हिना साहब को राज्यसभा लड़ाकर ओवैसी का शिकार करेंगे लालू तेजस्वी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बीवी हिना साहब को 5वीं सीट के लिए कैंडिडेट बनाने की मांग की है। वीरेंद्र ने कहा है कि हिना को चुनाव लड़ाने से एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायकों और मायावती की बसपा के 1 MLA का समर्थन लिया बिना राजद एक सीट नहीं जीत सकती है। ऐसे में लालू और तेजस्वी के बहुत करीबी विधायक भाई वीरेंद्र का खुलकर एक नाम लेना कुछ इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उनके जरिए हिना को कैंडिडेट बनाने की सूरत में होने वाली प्रतिक्रियाएं और राजनीति को समझना चाहता है। जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष बनने की 16 नेता मैदान में आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कई प्रखंडों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रखंडों में एक ही पद पर आवेदन ज्यादा होने की वजह से चुनाव स्थगित करने पड़ रहे हैं। ऐसे में एक मामला सोमवार को पश्चिमी चंपारण जिले से आया है। यहाँ रामनगर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए 16 लोगों ने आवेदन कर दिया। इसे लेकर भारी हंगामा मच गया जब कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आई तो चुनाव को स्थगित करना पड़ा। बिहार विधानसभा में मिठाई पर बहस में खूब लगे ठहाके। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सदन में मिठाइयों की चर्चा से माहौल खुशनुमा हो गया। सदन में लाई लड्डू, तिलकुट और रसगुल्ला पर चर्चा के दौरान जमकर ठहाके लगे। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध मिठाइयों की GI टैग दिलाने की मांग की। नीतीश सरकार ने भी इस संबंध में प्रक्रियाएं के तहत प्रयास करने का आश्वासन। बिहार NDA में शराबबंदी का विरोध तेज। बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने की मांग तेज हो गई है। विपक्ष के साथ ही अब सत्ताधारी दलों के नेता भी शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। वे सदन में भी यह मांग रख चुके हैं। बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने की गूंज। बीजेपी सदस्य ने उठाई मांग। बिहार विधानसभा में सोमवार को विधायक निधि बढ़ाने की मांग जोर शोर से उठी। खास बात यह है कि विधानसभा के अंदर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने ही यह मांग उठाई। एक बीजेपी सांसद ने तो इस मुद्दे पर यहां तक कह दिया है कि हम साड़ी बांटने वाले नहीं हैं, हम भी अपने क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सदन के अंदर सबसे पहले विधायक निधि बढ़ाने की मांग बीजेपी के सदस्य प्रमोद कुमार ने की। प्रमोद कुमार ने दूसरे राज्यों में तय किए गए विधायक कोटे का जिक्र किया और फिर अपनी बात रखी। सीएम नीतीश कुमार की विधान परिषद में बधाई। बिहार विधानसभा में 15वें दिन के सत्र की कार्यवाही जारी है। सीएम नीतीश कुमार को विधान परिषद में वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने के लिए बधाई दी। बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 21 साल राज्य को चलाने के बाद भी बिहार गरीब और फिसड़ी राज्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया है और सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। सामने आई बिहार कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में कलह का पूरा सच अब खुलकर सामने आया है। पार्टी के पूर्व विधायक अब बागी रूप में सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो देश के संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हें पहले अपने पार्टी के संविधान और नियमों की रक्षा करनी चाहिए। विधायक से ऊपर हो विधान पार्षद का नाम।
बिहार विधान परिषद में उस समय अनोखा और गंभीर मामला सामने आया जब सरकार ने ही आदेश की अवहेलना का मुद्दा सदन में गूंज उठा। मामला सरकारी कार्यक्रमों में शिलापट पर विधान परिषद सदस्यों का नाम शामिल नहीं किए जाने और उन्हें आमंत्रण नहीं भेजे जाने से जुड़ा है। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आप चिंता न करें, तेजस्वी ने बिहार सरकार के खजानों पर उठाए सवाल तो अशोक चौधरी ने दिया जवाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार का खजाना खाली हो गया है। इस पर बिहार सरकार ने मंत्री अशोक चौधरी ने नेता विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि इसकी चिंता आप ना करें। अशोक चौधरी ने कहा है कि इसलिए जनता ने उनको 25 पर पहुंचा दिया है जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। डेटा उनके पास नहीं है। जनता देख रही है कि विकास का काम हो रहा है। जनता देख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.